जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं में विषय गणित में हमारा अध्याय त्रिभुज वाला लगातार चल रहा है। अध्याय 7। इसमें हम प्रश्नावली 7.1 के सारे सवालों को हल कर चुके हैं। उसके पहले सर्वांग समता की जो कसौटियां हैं उनको उसमें से 2 को हल कर चुके थे। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की विषय वस्तु एक त्रिभुज के कुछ गुण और एक महत्वपूर्ण गुण है जिसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। उसमें से पहला गुण है जिसको हम सिद्ध करेंगे, वो है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज लिया, त्रिभुज एबीसी। इसकी कोई भी 2 भुजा को आप बराबर मान सकते हैं। हमने मान लिया भुजा ए बी और ए सी बराबर। तो इस प्रकार से एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते ही हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले जब हम हल करते हैं, पहला बिंदु बनता है दिया है। तो दिया है में हम चित्र को देख करके लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी बराबर है ए सी। ठीक, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है, तो इसका सम्मुख कोण है सी और इसका सम्मुख कोण है बी। तो दोस्तों, हमें सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण सी, यह हमें सिद्ध करना है। आइए इसके बाद इसमें रचना होगी। रचना में हम कोण ए का अर्थक बनाते हैं। कोण ए का अर्थक खींचा जो सम्मुख भुजा BC पर, सम्मुख भुजा BC पर D पर मिलता है। अब इस सम्मुख जो कोण ए है इसका अर्थक हमने खींचा जो सम्मुख भुजा पर D पर मिलता है। तो ये हम इसमें रचना में इसको शामिल करेंगे। अब हम इसको हल करेंगे उत्पत्ति इसकी। तो दोस्तों, हमें 2 त्रिभुज मिल गए जिसमें से एक त्रिभुज हमारे पास त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD। अब त्रिभुज ABD और ACD में हम देखते हैं तो AB बराबर है AC के, AB बराबर AC, यह हमें दिया है। इसके बाद कोण BAD बराबर कोण CAD। क्यों? क्योंकि जो AD है कोण A का अर्थक है। जो AD है उस कोण A का अर्थक होने से ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। इसके बाद AD बराबर है AD के, उभयनिष्ठ भुजा। तो दोस्तों, 3 भाग त्रिभुज के बराबर हो जाते हैं। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से आप पाएंगे
त्रिभुज ए बी डी या बी ए डी भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस शीर्ष को आप शुरुआत में लिखते हैं दूसरे त्रिभुज का संगत शीर्ष भी पहले लिखना पड़ता है। तो आप त्रिभुज ए बी डी लिख सकते हैं। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी डी के। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ये रीजन लिखना चाहिए कि आपने कौन सी कसौटी का उपयोग किया है। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग, तो इसका कोण भी कोण सी का संगत है, तो यहाँ पर हो जाएगा अतः कोण बी बराबर कोण सी बाय सी पी सी पी। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये किसी त्रिभुज की गुणों में एक महत्वपूर्ण गुण है जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है और कक्षा 10वीं में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, इसलिए आप इस गुण को बहुत अच्छे से याद रखें। दोस्तों, त्रिभुज के एक महत्वपूर्ण गुणों में एक और गुण है जो पहले वाले गुण का ठीक विपरीत है, और वो ये है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो अब यहाँ पर हम किसी भी दो कोणों को बराबर ले लेते हैं। मान लिया मैंने कोण बी और कोण सी को बराबर लिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल में दिया है, पहला पॉइंट हमारा आता है दिया है, क्या दिया है, तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कोण सी, यह हमें दिया है। सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण सी, यह हमें सिद्ध करना है। अब इसमें भी रचना होगी। तो दोस्तों, हम इसमें जो रचना करेंगे वो पुरानी वाली रचना से थोड़ी भिन्न होगी। तो यहां पर रचना में हम करेंगे एडी लंबवत बीसी, एडी लंबवत बीसी। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको रचना में लेंगे। अब इसकी उत्पत्ति, तो यहाँ पर आपके पास पुनः दो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एसीडी, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एसीडी। आप यहाँ पर देखेंगे कि कोण बी बराबर कोण सी दिया है, दूसरा है कोण एडीबी बराबर कोण एडीसी, नब्बे डिग्री, ये दूसरा है। और तीसरा है एडी बराबर एडी उभयनिष्ठ भुजा। और यहाँ पर तीन भाग जो बराबर हैं, तो कौन सा भाग, कौन सी कसौटी यहाँ पर उपयोग में आएगी, तो दोस्तों कोण कोण भुजा। अब आप कहेंगे सर कोण कोण भुजा, तो कोण कोण भुजा का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप कोण भुजा कोण का भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, इसका ये कोण बराबर है, इनका ये कोण बराबर, तो तीसरा कोण भी त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से बराबर होता है। तो आप वहां पर भी जा सकते हैं कि ये वाला कोण त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से बराबर होगा। तब आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर ये हो जाएगा कोण भुजा कोण।
वास्तव में कोण कोण भुजा यहीं से आया है कि अगर दो कोण बराबर हैं और एक उभयनिष्ठ भुजा है तो फिर त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर कैसे सर्वांग सम होंगे, तो फिर थोड़ा आगे बढ़ें तो वो इस समय कि अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, तो आप वहाँ तक जाते हैं तो फिर कोण भुजा कोण इसका उपयोग कर सकते हैं, और नहीं जाते हैं तो फिर कोण कोण भुजा उपप्रमेय का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो अतः त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम हो गई त्रिभुज एसीडी के कोण कोण भुजा उपप्रमेय से। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर हो जाते हैं। तो आप देखेंगे ए बी ए सी का संगत भुजा है, अतः ए बी बराबर ए सी बाय सी पी सी टी। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि दो कोण के बराबर, दो कोण बराबर हैं तो उनकी समूह भुजाएं भी बराबर होती हैं किसी त्रिभुज की। तो ये दो महत्वपूर्ण गुण हैं त्रिभुज के, और वो ये हैं कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके समूह कोण बराबर होते हैं, और अगर दो कोण बराबर है तो उनकी समूह भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों जो गुण हैं त्रिभुज के, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कक्षा 10 में भी कई जगह इसका उपयोग मिलेगा, इसलिए इन दोनों गुणों को भली भांति आप समझ लें। इससे संबंधित प्रश्नावली का हल लेकर के हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।